नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, अध्यापक मुख्य परीक्षा रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए साथियों आज की इस वीडियो में हम शैक्षिक परिदृश्य 2025 के जो नए प्रश्न हैं, उसके बाद फ्लैगशिप योजना के सारे नए क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के नए क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिएगा, जो पिछली बार रीट मेंस एग्जाम हुआ था भाई, मेंस एग्जाम 2023 में जो रीट मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें यहां से 1, 2, 3 और 4 इन चारों टॉपिकों से कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये हम पहले बात कर लेंगे। उसके बाद ये पीडीएफ रहेगी साथियों, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य। भाई पिछली बार शैक्षिक परिदृश्य से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों? 6 क्वेश्चन पूछे गए थे शैक्षिक परिदृश्य की। फ्लैगशिप योजना के 7 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। देख लेना भाई, अगर आपके पास पेपर है तो देख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और राजस्थान करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। इन चारों टॉपिकों में से कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 6, 7, 2 और 11। आप प्लस कर दो भाई, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये पीडीएफ भाई इन चारों टॉपिकों की, शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025, उसके बाद लेवल 1 से हो साथियों, तो लेवल 1 में एक आपकी हिंदी शिक्षण विद्या। ठीक है, उसके बाद आपकी रहेगी भाई क्या? गणित शिक्षण विद्या रहेगी। उसके बाद एक पीडीएफ आपकी रहेगी राजस्थान जीके भाई, राजस्थान जीके में 2017 से अभी 2025 तक जो एग्जाम हुए हैं, उसमें जो पूछे गए 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ रहने वाली है। उसके बाद आपकी मनोविज्ञान, कौन सी भाई? मनोविज्ञान। अगर ये संपूर्ण टॉपिक आप प्राप्त करना चाहते हो तो मात्र 150 रुपये में पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दूं भाई शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन, उसके बाद फ्लैगशिप योजना के क्वेश्चन बताऊंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के क्वेश्चन, उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं है, मान लीजिएगा अगर ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं है तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपका चयन नहीं होगा साथियों। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये चारों टॉपिक आपके क्लियर या मजबूत नहीं हुए, कितना भी आप राजस्थान जीके को खा जाओ, पी जाओ, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आ जाओ, चयन होने वाला नहीं है। यही टॉपिक मुख्य आधार है चयन का। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मात्र 150 रुपये में आपको शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन, फ्लैगशिप योजना के क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण विद्या, शिक्षा मनोविज्ञान एवं संपूर्ण शिक्षण विद्या, उसके बाद आपकी रहेगी कौन सी भाई? राजस्थान जीके 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा साथियों, में वीडियो देखना है पूरी की पूरी शुरू से लास्ट तक, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ और कितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई, मान लो आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर 93583590 और 62 इस नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लो। पहले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है ये अपना, इस नंबर पर आपको कमेंट्स करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, बस एक ही कमेंट्स करना है, फालतू का कमेंट नहीं करना है, वरना आपके कमेंट को हाईलाइट कर दिया जाएगा। एक ही कमेंट्स करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो
एक ही कमेंट्स करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, यूं करके ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा अपना, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या कर देना भाई, ये मैसेज सेंड कर देना है और तुरंत ही ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मिलने के बाद चाहो आप प्रिंट निकालो या मोबाइल पर पढ़ो भाई, नोट्स बनाओ, जैसे भी पढ़ो आपकी इच्छा है, मिल जाएगी पीडीएफ आपको। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ये देख लीजिएगा, शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई। सबसे पहले कौन से भाई, शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन, यहां पर ये पहला क्वेश्चन है। चलो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख लो भाई। पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे आपके इस पीडीएफ में, और ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको वो नंबर दिए गए, उस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, यूं करके आपको भाई क्या कर देना है, सेंड कर देना है आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ। ये शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद फ्लैगशिप योजना के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के, उसके बाद राजस्थान जीके, हिंदी शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान, पूरी की पूरी पीडीएफ कितने रुपए में, मात्र 150 रुपए में आपको मिल जाएगी। 150 रुपए में ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, आपके क्वेश्चन इन चारों टॉपिकों से क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से ही बनेगा, विश्वास रखिए इसी में से ही बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपके 3 टॉपिक रहेंगे भाई, 3 टॉपिक। एक तो आपके रहेंगे शैक्षिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी 2 दिन बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद आपके कौन सी रहेगी भाई, शिक्षण अधिगम के नवाचार, शिक्षण अधिगम के नवाचार, इसकी पीडीएफ। उसके बाद आपकी कौन सी भाई, एक रहेगी एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसकी तीनों की पीडीएफ भी आपको 2 या 3 दिन बाद मिल जाएगी। ठीक है, पहले ये पीडीएफ देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे इस पीडीएफ में, और ये पीडीएफ सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये पीडीएफ लेने के बाद शुरू से लास्ट तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, देखो साथियों, यहां से आपकी रहेगी शैक्षिक परिदृश्य के सारे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रहेगी भाई आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के क्वेश्चन, जनवरी से अक्टूबर तक। ठीक है, अब यहां से देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे यहां पर ये, और क्वेश्चन आपके इसी में से ही बनने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मोहन लाठर। भाई राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, एमडी कोरोनी, मोहनलाल लाठर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और इसके पहले कौन थे, डीबी गुप्ता थे। कौन थे, डीबी गुप्ता थे। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स में, कुछ नहीं करना है, बस आपको शुरू से लास्ट तक पूरा देख लो भाई, एक बार 2 बार, क्योंकि आपके पास समय अब नहीं है। नवंबर का महीना गया भाई, ये गया ना भाई, लास्ट आपके पास दिसंबर का महीना है भाई, दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में 30 दिन समझ लीजिएगा, और जनवरी में पता आपको भाई 17-18 जनवरी एग्जाम है, तो 10 दिन यहां समझ लीजिएगा। कितने भाई, 40 दिन है आपके पास। कितने दिन, 40 दिन। अगर 40 दिन के अंदर, अगर मान लो ये जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं आपको, जिसमें आपकी शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन, फ्लैगशिप योजना के क्वेश्चन, एनईपी 2020 के, राजस्थान करंट अफेयर्स के, उसके बाद हिंदी शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण विद्या, ठीक है, और संस्कृत वाले लेवल 1 में संस्कृत वाले संस्कृत शिक्षण विद्या भी मिलेगी, 500 क्वेश्चन रहेंगी। उसके बाद आपकी रहेगी भाई राजस्थान जीके, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान। अगर पूरी की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो, मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इस नंबर पर आपको कमेंट्स करना है व्हाट्सएप पर 9358359062, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कमेंट्स कर देना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पूरे पूरे नए प्रश्न के साथ। ठीक है भाई, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहारा। पूरे प्रश्न मिलेंगे आपको, बस एक बार आप पढ़ लो,
पूरे पूरे क्वेश्चन रहेंगे खेल प्रतियोगिता में, जैसे कि आपको बता दूं भाई, तीरंदाज में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है वर्तमान 2025 में, उसके बाद क्रिकेट में कौन है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस एक बार आप पीडीएफ ले लो और पढ़ लो शुरू से लास्ट तक, काम आपका। उसके बाद आपके अध्यक्ष भी रहेंगे, जैसे कि राजस्थान हैंडबॉल के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, कुश्ती संघ के, ओलंपिक संघ के, पैरा ओलंपिक संघ के, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष वर्तमान 2025 में अभी कौन है। आपको ये पीडीएफ एक बार पढ़ लो दोस्तों, मैं आपको सही बोल रहा हूं, एक बार पढ़ लो, सिर्फ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी अगर मान लो कि आप पढ़ रहे हो, कौन सा पढ़ रहे हो क्या पता, पूरा कंटेंट दे रहा हूं, रीड का रहेगा और आपके पूरे टॉपिक वाइज रहेंगे और इसी में से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां देख लीजिएगा, अभिजीत गुप्ता के बाद राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर खिलाड़ी कौन बने, ये खेल और खिलाड़ी के क्वेश्चन बन गए यश भराड़िया। कौन बने, यश भराड़िया 2025 के अनुसार। उसके बाद जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि यहाँ राजस्थान के रावतबाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित कहां पर, सुखपुरा गांव में, सुखपुरा गांव में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आप गलत करोगे ही करोगे, मुझे पता है भाई, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे, जैसे कि ये मिसेस राजस्थान, ये पशु परिचर में पूछ लिया गया, अभी पशु परिचर में भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मिसेस राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी, तो निधि शर्मा बनी थी। कौन बनी थी भाई दोस्तों, निधि शर्मा बनी थी, ठीक है। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, ये करंट अफेयर्स के। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप खुद समझो भाई, बहुत सारा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, और बहुत से वीडियो ऐसे हैं जो देखते नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां पर सिर्फ पीडीएफ बता रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, देख लो, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मत लो आप, बस आप एक बार लिख लो, पढ़ लो, रट लो, कुछ भी करो, इसको आप एक बार भाई आप अपनी आंखों से निकाल लो, काम आपका हो जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। पिछली बार करंट अफेयर्स के 11 से 12 क्वेश्चन रेट मेंस में पूछे गए थे और लोग यहीं पर मर गए थे भाई। बाकी तो राजस्थान जीके जो है, शिक्षण विद्या है, जैसे कि आपकी ये मनोविज्ञान है, सब करके आए हैं भाई, और इनको जो सही करके आए हैं ना, वो नौकरी कर रहे हैं अभी 2023, 24, 25, 2 साल हो गए भाई, नौकरी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। देख लो आप, बता दो मैं आपको। अब हम देख रहे हैं भाई आपकी फ्लैगशिप योजना, अब तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा फ्लैगशिप योजना के, जैसे कि लेटेस्ट क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में भजनलाल शर्मा ने कितने रुपए में गैस देने की घोषणा की है, 450 रुपए में, ठीक है। उसके बाद इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ कब हुआ, उसके बाद श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसमें क्या है थाली की कीमत। उसके बाद राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम वर्तमान में 6 जनवरी 2024 को, पूर्ववर्ती में इंदिरा रसोई योजना का नाम था, लेकिन अभी अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, कब, 6 जनवरी 2024 को। अब यहां पर ये आपको पढ़ लेना है, नमो ड्रोन दीदी, ये योजना लेटेस्ट है, 30 नवंबर 2023 में ये शुरू की गई है, ठीक है। सारे के सारे ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट होने वाले, और आंसर भी यहाँ पर जो ब्लूटूथ किया गया ना भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन रीट मेंस में पूछ लिया गया है, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना का नोडल विभाग कौन सा है। अब किसी को पता ही नहीं कौन सा विभाग भाई, महिला एवं बाल विकास विभाग है, कौन सा, महिला एवं बाल विकास विभाग है मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना का, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये कालेबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 में ये की गई है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई 2024 में इसकी शुरुआत हुई है। देखो साथियों, आप पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा, बस आपको विश्वास कर लेना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा और आपके क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से ही बनेगा, विश्वास रखिए। अब एक एक, जैसे कि राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है। पूरा क्वेश्चन रहेगा, ये देख लो भाई, ये सारे क्वेश्चन फ्लैगशिप योजना के लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है भाई। और यहां पर देख सकते हो आप, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है।
अब इतने सारे क्वेश्चन है भाई, पढ़ पढ़ के आपके पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बस पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लो फ्लैगशिप योजना के। बनेगा तो कहां से बनेगा, क्वेश्चन कहां से बनेगा, हो ही नहीं सकता इससे बार, आप खुद सोच लो। इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर इससे बार मान लो कोई क्वेश्चन बन गया तो भाई मुझे नहीं लगता है। जैसे कि ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, 2016 में। पूरा सन पूछे तो 1 जून 2016 में। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। जैसे कि यहां पर ये राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना, राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2005 को, यहां पर सितंबर वाला सही रहेगा, सितंबर 2005। अगर पूरा सन पूछे तो 12 सितंबर 2005 रहने वाला है। ठीक है, ये आ गया आपकी करंट फ्लैगशिप योजना के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भाई ये प्रमुख विभाग हैं, आपको देख लेना है। जैसे कि मैं बता दूं भाई, सामाजिक न्याय अधिकारिता विकास विभाग, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, पालनहार योजना है, चिरायु योजना, ये किसकी है भाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। सहयोग एवं उपहार योजना है। ठीक है, उसके बाद अंत्येष्टि अनुदान योजना है, देवनारायण योजना है, उनके विभाग भी दिए गए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो सारे के सारे विभाग भी हैं। बस पढ़ लो, क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, हो ही नहीं सकता इससे बात। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे और पूरे के पूरे आपके निचोड़ रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पर ये जैसे कि लेटेस्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ ये देख लीजिएगा, राजस्थान जन आधार योजना के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान जन आधार योजना ये आयोजना विभाग के अंतर्गत आता है भाई, किसके अंतर्गत, आयोजना विभाग। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री ये उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, महिला समृद्धि योजना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा भाई। महिला समृद्धि योजना है अल्पसंख्यक मामला विभाग के अंतर्गत आता है। अनुप्रति योजना भाई, अनुप्रति योजना किस अल्पसंख्यक मामला विभाग का है। ठीक है भाई, ये अनुप्रति योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये आयुक्त वाणिज्य विभाग की योजना है। मतलब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां से आपके ये पालनहार योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजना है। ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन देख लीजिए भाई, फ्लैगशिप योजना के देख लिए, करंट अफेयर्स के देख लिए। उसके बाद आपकी रहेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब लागू हुआ, ये देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। आप पढ़ लो भाई, ये पढ़ लो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, काम आपका पूरा हो जाएगा। देख लो अब, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शैक्षिक संरचना की प्रणाली क्या है, तो 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये आपकी ढांचा है शैक्षिक संरचना का। क्या है भाई, प्रणाली का ढांचा है ये वर्तमान में। पहले क्या था, पहले भाई आपको बता दूं, ये था भाई 10+2, पहले क्या था भाई 10+2 था, लेकिन वर्तमान में चेंज कर दिया ये। ठीक है भाई, अब यहां पर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, ये देख लो। अब ये 5+3+3+4 क्या है, तो साथियों ये 5 क्या है, 5 रहेगा फाउंडेशन स्टेज, 3+3+ प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज, और 4 क्या रहेगा, सेकेंडरी स्टेज। ये आपके क्वेश्चन बनेगा, यहां से बनेगा भाई, विश्वास रखिए बनेगा आपका, पूरा का पूरा निचोड़ रहेगा यहां पर ये। अब एनईपी का पूरा नाम क्या है, तो एनईपी का पूरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में दिया गया। अगर मान लो इंग्लिश में पूछ ले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहां पर भाई, यहां पर ऑप्शन में क्या रहेंगे, ऑप्शन 4 रहेंगे। पहला तो ये देगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा रहेगा नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऐसा रहेगा, वहां पर कंफ्यूज होगे मुझे पता है। तीसरा रहेगा नेशनल एजुकेशन, कोई भी और दे सकता है, जैसे कि डिपार्टमेंट है, पॉलिसी है, या फिर कुछ और, नेशनल एजुकेशन एंगेजमेंट, मतलब कौन सा भी ऑप्शन दे सकता है वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा तो भाई। जैसे कि ये बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा 2035 तक कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, भाई 2035 तक तो रखा गया है 50%, 2035 तक। ठीक है, अब यहां पर एनईपी 2020 का कितने वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीआरई को 50% रखा गया है, भाई मैंने बताया था 2035 तक। क्वेश्चन कैसा भी बनेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे,
चाहे कितना भी घुमा ले, क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से और यहां से ही बनेगा। ठीक है, अब आपको बता दूं यहां पर ये पूरे के पूरे रहेंगे क्वेश्चन आपकी, ये आपके रहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्वेश्चन। देख लो आप, इतने सारे क्वेश्चन हैं यहां तक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनईपी 2020 के तहत परख का पूर्ण रूप क्या? ये परख बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। ये परख का पूर्ण रूप पूछ लिया गया था, क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा। एक यहां पर थोड़ा टेढ़ा कर देगा